Good morning class. Today we will start the exercise question of chapter number 2. Question number first. Multiple choice question. Take the correct option. So first one is, which of these is not a part of nutrition? So which is not a part of nutrition? First one is digestion, second one is absorption, third one is digestion and respiration. So which is the correct answer? Respiration is not the part of nutrition. Okay. Now next one. द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड, मतलब कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेक्टम, ओसोफेगस, लीवर, ड्यूडेनियम. सो विच वन इज करेक्ट आंसर? ओसोफेगस. ओके. नाउ नेक्स्ट वन. द टीथ दैट आर यूज फॉर बीटिंग एन एप्पल, मतलब कि कौन से टीथ है जो कि हमें एप्पल बीट करने में हेल्प करते हैं? इंसीजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? इंसीजर्स. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय liver, pancreas, salivary gland and intestine. So which one is correct answer? Intestine. Okay. So bile juice is secreted by intestine. Okay. Next one. Amoeba feeds with the help of tentacles, physiodopia, food vacuole and none of the above. So which one is correct answer? Food vacuole. Amoeba feeds with the help of food vacuole. Okay. Understood. Now next one. The hardest part of the tooth is dentine, pulp, enamel or gum. So which one is the correct answer? The hardest part of our tooth is called enamel. The white hard substance in your body is called enamel. Okay, understood. Now next question. Fill in the blanks. The white hard substance that cover the teeth is called enamel. Okay. जो हमारे टूथ का वाइट पार्ट होता है वो सबसे हमारी बॉडी में सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं. ओके. नेक्स्ट वन. द सेमी डाइजेस्टेड फूड दैट इज चीव्ड अगेन बाय रूमिनेंट्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? कर्ड. ओके. नेक्स्ट वन. द मेन स्टेप्स इन डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन्स आर, ह्यूमन्स में जो डाइजेशन फूड की डाइजेशन में कौन कौन सी स्टेप्स यूज होती है? सो फर्स्ट वन इज इंजेशन, नेक्स्ट वन इज डाइजेशन. ये सभी कौन सी प्रोसेस है? डाइजेशन ऑफ फूड की स्टेप्स है. फर्स्ट में क्या होता है? इंजेशन होता है, मतलब कि हम भोजन को ग्रहण करते हैं. देन नेक्स्ट इज डाइजेशन, हमारे भोजन का डाइजेशन होता है. देन एब्जॉर्प्शन and then assimilation and the last one is egestion. Okay, understood class. Now see the next. Tongue help in dash and dash. So tongue हमें काय में हेल्प करती है? टेस्टिंग फूड, फूड को टेस्ट करने में. एंड नेक्स्ट वन इज mastication. Mastication means the process of chewed food, मतलब कि भोजन को चबाने की प्रोसेस. जब हमारा भोजन सलाइवा के साथ मिक्स होता है उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेस्टिकेशन कहते हैं. नेक्स्ट वन इज द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज नॉन एज, क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? हम इजेशन कहते हैं. मतलब कि भोजन जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको हमारे बॉडी से रिमूव करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इजेशन कहते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज द ग्रेटर पार्ट ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. हमारा जो सबसे मतलब कि अधिक से ज़्यादा भाग डाइजेशन वाली प्रोसेस को कहाँ पर टेक प्लेस होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. So we will write here small intestine. The greater part of digestion take place in the small intestine. Okay, understood. Now next one. Write T for true and F for false statement. Okay, so first one is digestion is the process in which digestion food is absorbed.
डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है क्या जिसमें डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है? नो, फॉल्स। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड इजेशन, यस, ट्रू। मतलब कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको हमारे बॉडी से हम रिमूव करते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इजेशन कहते हैं। सो इट इज़ ट्रू। नाउ नेक्स्ट वन इज बाइल ब्रेक डाउन शुगर। क्या बाइल जूस हमारे शुगर को ब्रेक करता है क्या? नो, फॉल्स। नेक्स्ट वन, amoeba does not have a specialized organ for producing food, so it is true or not? No, this is false. Next one is bile is produced in the stomach, so it is true. बाइल जूस का में प्रोड्यूस होता है? हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज सलाइवा हेल्प टू डाइजेस्ट स्टार्च। क्या सलाइवा हमें हमारे फूड को मतलब स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? यस, ट्रू। सो वी विल राइट हियर ट्रू। ओके, अंडरस्टूड क्लास। नाउ नेक्स्ट वन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सो फर्स्ट वन इज व्हाट इज मैस्टिफिकेशन। तो मैस्टिफिकेशन की डेफिनेशन बताना है हमें, क्या होती है? लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ मैस्टिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ चीविंग फूड ड्यूरिंग विच इट मिक्स विथ सलाइवा इज नोन एज मैस्टिकेशन। मतलब कि जब हम भोजन को चबाते हैं तब हमारा भोजन काय के साथ मिक्स होता है? सलाइवा के साथ मिक्स होता है, और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मैस्टिकेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कैविटी इन यूनिसेलुलर एनिमल्स इन विच फूड इज प्रेजेंट। So which cavity? Food vacuole is the cavity which is used in the unicellular animals in food in which food is present. Okay. Now next one is why is the digestive system important in हमारे बॉडी में digestive systems important क्यों है? क्यों important है? It is so because digestive सिस्टम हेल्प इन द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड इन योर बॉडी। मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? हमारे भोजन को पाचन करने में हमें हेल्प करता है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डज इनिशियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस? सो द इनिशियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस इन स्टमक। Okay, stomach is the correct answer. What do you mean by rumination? So हम क्या समझते हैं rumination से? Animals like goats, cow, sheep, etc. eat grass, leaves and hay. They swallow large amount of food at a time. Later they bring back the swallowed food into the mouth to chew it again. This process is called rumination. मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि गॉड्स, काऊ, शीप एक्सेट्रा, जो क्या खाते हैं? ग्रास, लीव्स और है खाते हैं। वो एनिमल्स क्या करते हैं? मतलब एक साथ बहुत सारा भोजन खा लेते हैं और उसके बाद उसको बार बार चबाते रहते हैं, बार बार उसको मुंह में लेकर चबाते रहते हैं, और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रूमिनेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज नेम द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे वेरियस ऑर्गन्स होते हैं, तो उन ऑर्गन्स को क्या बताना है? हमें बताना है कि कौन कौन से और डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज माउथ, मतलब कि जिससे हम भोजन करते हैं। नेक्स्ट वन इज ओसोफेगस, मतलब हमारा फूड पाइप जिससे भोजन हमारे स्टमक में पहुंचता है। देन नेक्स्ट वन इज स्टमक, मतलब हमारा पेट। स्टमक में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन अनस। दीज आर द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, अंडरस्टूड क्लास। नाउ नेक्स्ट वन इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो फर्स्ट वन इज गिव द डिफरेंस बिटवीन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। हमें डिफरेंस बताना है। काय में डिफरेंस बताना है? मिल्क टीथ मतलब कि जो हमारे दूध के दांत होते हैं और जो उसके बाद दांत आते हैं उनमें क्या बताना है? हमें डिफरेंस बताना है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट सेट ऑफ 20 टीथ अपीयर बाय द एज ऑफ 2 years। मतलब कि जो पहला हमारे टीथ का सेट होता है वो जो 2 year की एज में आता है वो कितने 20 टीथ्स का होता है। दीज आर नोन एज मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ। तो उस टीथ्स को हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ भी बोलते हैं।
then these milk teeth fall one by one and new set of 32 permanent teeth is formed by the age of 12 years। फिर उसके बाद क्या होता है, जो मिल्क टीथ होते हैं वो वन बाय वन क्या होते हैं, गिरते जाते हैं और उसके बाद हमारे 32 परमानेंट टीथ आते हैं जो कि कौन से एज में बनते हैं, 12 ईयर ओल्ड तक बन जाते हैं। दे लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, और वो हमारे जीवन की लास्ट तक रहते हैं। ओके, तो उन्हें क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ कहते हैं। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज विली। तो विली क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ऑक्योर थ्रू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर नोन एज विली। तो मतलब कि जो हमारे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ से होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब कि ऐसे फिंगर टाइप का प्रोजेक्शन हमें दिखाई देता है, वो हमारे कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में होता है। और उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, विली कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फॉर हाउ लॉन्ग डस फूड स्टे इन द स्टमक। हमारे स्टमक में भोजन कितने समय तक स्टे कर सकता है, कितने समय तक रह सकता है। सो आंसर इज 2-4 आवर्स। 2 से 4 घंटे तक हमारे पेट में भोजन क्या रह सकता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।